take place under three conditions. Now, what are the three conditions in which it can take place? You have to supply energy for decomposition, right? So अगर आपने energy नहीं दिया तो decomposition reactions नहीं होगा. So this decomposition happens under the three condition. One is heat. Supply heat, that is the form of the energy, or you can supply light. Light is also a form of energy. So decomposition reaction can take place by using light, or electricity is also a form of energy which can be again used for the decomposition reaction. Now let us show the decomposition of calcium carbonate by means of heat, right? So we will take calcium carbonate. हाँ कहाँ था? हाँ मार्बल्स में था. और कहाँ था? लाइमस्टोन में था. हाँ व्हाइट वॉश करने के बाद जो फाइनली बन जाता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है. आपको कैल्शियम कार्बोनेट लेना है और इसको डिकम्पोज करने की कोशिश करना है. चलो करते हैं. एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमारे पास में क्या है? दो टेस्ट ट्यूब. दोनों हार्ड ग्लास के टेस्ट ट्यूब्स हैं. पहली टेस्ट ट्यूब में के नीचे हमने एक बर्नर रख दिया. बंसन बर्नर होती है लैबोरेटरी में, उसे हम ले लिए. उसके बाद पहली और जो ये वाली टेस्ट ट्यूब है ना, टेस्ट ट्यूब नंबर that is 1. In this test tube you are going to take, this is I put it as A, and in this I am going to take some calcium carbonate. It is a white colored solid. ठीक है. Now I start heating it. And here what happens is I have taken, that is the calcium hydroxide solution which is in the aqueous form, right? Now when this calcium carbonate is burnt, you get carbon dioxide which will go through this delivery tube और यहाँ चला जाएगा दूसरे टेस्ट ट्यूब में. और ये पहले क्लियर सोल्यूशन होता है और क्लियर सोल्यूशन अब मिल्की हो जाता है. हाँ यानी कि कुछ ना कुछ तो केमिकल रिएक्शन हुआ है. तो बोलो क्या हुआ है, इसे जरा देखते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट जब पूरी तरह से जल जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा. पहले था हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट, अब जलने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड बच जाएगा. चलो इसका केमिकल रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3 और ये सॉलिड फॉर्म में होता है. इसको हमने हीट किया, कुछ और नहीं डाला, सिर्फ हीट किया. तो क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड मिला और साथ में निकला कार्बन डाइऑक्साइड. तो कैल्शियम ऑक्साइड चला जाएगा. अगर फैक्ट्री में हमने बनाई ना तो ये सीमेंट बनाने का काम आता है. व्हाइट वॉशिंग का काम तो आता ही आता है, साथ में हमारे घरों में यूज होने वाली सीमेंट जो है उसका भी एक मेन जो कंपोनेंट होता है जिसको बनाने के लिए हमें चाहिए रॉ मटेरियल, दैट इज द कैल्शियम ऑक्साइड. तो कैसे बनेगा? तो हम लोग लाइमस्टोन को हीट करेंगे और लाइमस्टोन को हीट करने के बाद उसमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम, और वो जाएगा सीमेंट की फैक्ट्री में और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में निकला. कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ही निकला है? तो बेटा ये जो लाइम वाटर था ना, क्लियर सॉल्यूशन, इसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया और वो कुछ मिल्की सा हो गया. मिल्की सा हो गया इसका मतलब क्या? जैसे आपके पास में एक ग्लास पानी ले लो और उसमें एक बूंद दूध डाल दो, है तो क्या हो जाएगा? वो एक मिल्की मिल्की कलर से आ जाता है ना. बिल्कुल यहां पर भी ऐसा ही कुछ हो जाएगा, राइट? अब हम थर्मल डिकम्पोजिशन को देखने के लिए एक फेरस सल्फेट का क्रिस्टल्स लेंगे और इस फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हम हीट करेंगे. फेरस सल्फेट ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का होता है. और इसको हमने टेस्ट ट्यूब में लेना है और टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद एक बंसन बर्नर, हाँ जो हम लोग लेबोरेटरी में यूज करते हैं, उसको हम हीट करेंगे. कुछ स्मेल आने लगेगा. तो ये स्मेल क्यों आता है और होता क्या है? हाँ माचिस के जलने की स्मेल आ रही है, गंदा. ठीक है, तो चलो अब इसके बाद क्या क्या होता है इसको देखते हैं. हरा रंग का जो क्रिस्टल है ना, वो हरा रंग अब चेंज हो गया. किस कलर का हो गया? अब व्हाइट कलर का हो गया. हाँ पहले ग्रीन कलर का था ना. तो ये ग्रीन कलर क्यों था? क्योंकि फेरस सल्फेट अकेला नहीं था. फेरस सल्फेट के साथ साथ आपने देखा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 7H2O इसके साथ अटैच होता है. तो आपने जब हीट किया तो सबसे पहले क्या होगा? कौन उड़ेगा? तो बोला ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 7 मॉलिक्यूल जो वाटर है वो उड़ जाएंगे. अब बचेगा क्या? तो फेरस सल्फेट. फेरस सल्फेट कलरलेस होता है. फेरस
सल्फेट जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ होता है ब्यूटीफुल ग्रीन, लेकिन जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जाता है तो वो कलरलेस हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम और आगे हीट करते जाएंगे थोड़ी देर और, तो रिएक्शन कुछ और होने लगेगा। चलो देखते हैं कि क्या हो रहा है। हमने जो कलरलेस फेरस सल्फेट था उसको हम फर्दर हीट करते गए तो फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके साथ क्या क्या बनता है, और ये बहुत ही गंदी गैस है ना बेटा, और माचिस जलने की स्मेल आती है, बिल्कुल अपना मुंह को उसके सामने मत रखना, हाँ, तो आपको खांसी हो जाएगी और हो सकता है कुछ ज्यादा भी तकलीफ हो जाए। बिल्कुल अपने नाक के सामने नहीं लेके जाना है। तो चलो इसका हम रिएक्शन देखते हैं। तो फेरस सल्फेट, हाँ, FeSO4 सॉलिड स्टेट में था, कलरलेस था, ग्रीन से सफेद हो गया वो। अब इसको जब हमने हीट किया तो ये बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड, साथ में बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, हाँ, और साथ में और बन जाएगा दैट इज द सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। अब ये सारी चीजें बन रही है, यानी फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बन रहा है। ठीक है, तो ये डिकम्पोज हो गया, यानी पहले हमारे पास में फेरस सल्फेट का क्रिस्टल था, अब वो टूटा, पानी निकला, फिर फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड की गैस भी निकली, ये कलरलेस होती है लेकिन स्मेल होती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का भी गैस निकल करके चला गया, यानी हमने हीट दिया और ये डिकम्पोज हो गया। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन का, है ना। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने देख लिया, तो और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इस बार हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे। तो ये लेड नाइट्रेट को भी हमने हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब में ले लेना है, और लेने के बाद उसको हीट करना है, जैसे पिछले बार किए थे बिल्कुल वैसा ही, हाँ। और ये लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो हम देखेंगे वो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में क्या होता है, इसके अंदर से ब्राउन कलर के धुआं निकलने लगता है। ये भी डेंजरस है ना, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड था, सल्फर डाइऑक्साइड तो कलरलेस था, इसके अंदर से ब्राउन कलर के फ्यूम्स आपको इस टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा अब ये ब्राउन कलर का फ्यूम्स निकलता है, तो ये बना क्या, डिकम्पोज तो हुआ, इसके अंदर का केमिकल रिएक्शन क्या था, हाँ, लिया क्या था, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, अब इसको हीट किया, ये लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, फिर साथ में बन गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज NO2। नाउ क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, जरा देखो, अगर बैलेंस नहीं है तो हम बैलेंस भी करेंगे, हर एक रिएक्शन को बैलेंस करना होता है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कोई एटम नया प्रोड्यूस नहीं करना है और ना ही कोई एटम को गायब करना है, तो बैलेंस करके देखो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकला, साथ में ऑक्सीजन गैस भी निकलेगा। अब चलो चलो बैलेंस करो, देखो यहां पर हमको 2 करना पड़ेगा, क्यों, हमारे पास यहां तो 1 है, यहां हमने 2 करने से क्या फायदा होता है, बिकॉज हमारे पास में 2 NO3 का आयन दिख रहा है, इसको भी हमने 2 कर दिया, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 4 करना पड़ेगा, और ऑक्सीजन कितना निकला, 1 ही ऑक्सीजन निकला। तो आप इसको बैलेंसिंग जैसा सिखाया था ना, बिल्कुल वैसे ही करके देखो। और यहां पर भी हमने हीट से लेड नाइट्रेट को तोड़ करके लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन किया, एनर्जी क्या दी, तोड़ने के लिए एनर्जी दिया ना हम लोग, डिकम्पोज करने के लिए, तो वो हीट के रूप में किया। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन का। घर में शुगर होता है ना, शुगर को हीट करने से क्या होता है, देखो हम फिर से एक थर्मल डिकम्पोजिशन के रिएक्शन में शुगर लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में बर्न करेंगे। बर्न करने से क्या होगा कि शुगर सफेद रंग का क्रिस्टल कन्वर्ट हो जाता है एकदम काला कोयला। क्यों होता है जरा देखेंगे, शुगर का फॉर्मूला बोलो, C12H22O11 सॉलिड स्टेट है, पता है,
हीट करेंगे। देखो ये डेल्टा लगाते हैं या हीट लिखते हैं, डेल्टा सिंबल है हीट का। हम गर्म कर रहे हैं ना, तो केमिस्ट्री में इसको हम लोग डेल्टा के रूप में लिख देंगे, ठीक है। अब ये कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। देखो काला कोयला जो बच्चा था ना शुगर के बर्न होने के बाद, तो ये कार्बन है। और साथ में क्या निकला, पानी भी तो निकला। हाँ, H2O, पानी निकल जाएगा। तो ये बैलेंस नहीं है, चलो चलो बैलेंस करो। कैसे बैलेंस करेंगे इसको? हाँ, देखो यहाँ आपने 12 कार्बन था तो यहाँ 12 कार्बन डाल दिया, और साथ में हमारे पास H22O11, तो इसका मतलब कितना पानी है? तो भैया 11 मॉलिक्यूल पानी का निकल गया। तो शुगर को जब हीट करते हो ना, तो कार्बन बच जाएगा, पानी उड़ जाएगा। तो हमने शुगर को डिकम्पोज किया, यानी एक सिंगल मॉलिक्यूल शुगर का था, इसको तोड़ के हमने दो चीज बना ली, दैट इज कार्बन एंड वाटर। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर? ओके, so we can conclude that a decomposition reaction which is carried out by heating is called as the thermal decomposition reaction. क्या क्या देखा हमने? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके देखा, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बना था। फेरस सल्फेट को हीट किया, ग्रीन कलर का क्रिस्टल व्हाइट हो गया। साथ में माचिस के जलने की स्मेल आई सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के कारण। लेड नाइट्रेट को हीट किया, तो वो क्रिस्टल्स जब बर्न हुए तो वी गॉट समथिंग लाइक अ ब्राउन कलर्ड फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। एंड ऑल्सो फाइनली वी हीटेड शुगर। शुगर वॉज अ व्हाइट क्रिस्टल विच कन्वर्टेड इनटू ब्लैक कोल, यानी कार्बन बन गया और साथ में पानी निकल गया, है ना।